पहले मैं रुक करूंगी अभिनव बरोलिया जी आपका, क्योंकि आज हमने पूछा ही है कि कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा कौन, तो बता दीजिए कि कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा कौन है आखिर। लक्ष्मण सिंह तो नहीं कहीं, देखिए रतिका जी, संगठन सृजन अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है, जिसमें राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश पहुंचे और हमारे जो जिलाध्यक्ष थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, हमारी पूरी कार्यकारिणी थी, उसकी मीटिंग ली और एक परिवार, जो पूरा परिवार हमारा बैठा था, उसमें उन्होंने डिस्कशन किया। उन्होंने उदाहरण स्वरूप सारी बातें करी, एक मुहावरों का जो प्रयोग करना चाहिए वो किया और उसमें बताया कि कई लोग जो हैं जो काम नहीं करना चाहते, कई जो पार्टी को दगा देकर काम कर रहे हैं या जो पार्टी छोड़ के चले गए हैं उनसे मिलकर काम कर रहे हैं, ये सारी बातों का उदाहरण सामने था। ठीक है, उदाहरण के तहत ही बरोलिया जी, उदाहरण के तहत ही बता दीजिए। चलिए, उदाहरण था वो उदाहरण जो हम समझ पाए हैं कि रेस का घोड़ा जो काम कर रहा है, बारात का घोड़ा जो थक गया होगा शायद। लंगड़ा घोड़ा कौन है? लंगड़ा घोड़ा कौन है? अभिनव बरोलिया जी, मैं जानना चाहती हूँ, लंगड़ा घोड़ा कौन? देखिए, आपके समझने का, रतिका जी, आप जो समझना चाहती है और आपकी जो समझ है वो आप समझ रहे होंगे, लेकिन हमारी पार्टी में इसी तरीके से, जैसे ये आप जो उदाहरण लेके आए हैं, आपने लक्ष्मण सिंह जी का जैसे नाम लिया है। सर, मेरी समझ का छोड़िए, हो गया, पब्लिक के समझ के लिए बता दीजिए। मेरी समझ के लिए नहीं पूछ रही हूं मैं, पब्लिक के समझ के लिए बता दीजिए। पब्लिक समझना चाहती है, पब्लिक पूछ रही है, मैं नहीं पूछ रही। पब्लिक पूछ रही है, रतिका जी, पब्लिक तो सब जानती है कि कौन लंगड़ा घोड़ा है, कौन बारात का घोड़ा है। चलिए ठीक है, पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक के सवालों का जवाब भी अभिनव बरोलिया जी देना पड़ेगा। लौटूंगे आपके पास। हितेश बाजपेयी जी, आपका रुख करती हूँ, क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी के इस बयान को किस तरीके से देखेंगे? और एक चर्चा काफी ज्यादा सुनाई दे रही है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह को देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, तो क्या मान ले कि कांग्रेस पार्टी के फिलहाल के लंगड़ा घोड़ा तो लक्ष्मण सिंह ही है? बाजपेयी जी। रसिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अव्वल तो कांग्रेस का ये अंदर का मामला है और पूरा प्रदेश ही इसका आनंद नहीं ले रहा है। पूरे देश में ये कौतूहल और आनंद का विषय बना हुआ है। जो घोड़ों की कहानी आप लेकर आई हैं, मतलब राहुल भाई लेकर आए हैं, आपने प्रस्तुत किया है, तो मेरा मानना है रसिका जी, जब मैंने इसको फॉलो किया सोशल मीडिया पे, तो कुछ कांग्रेस के समर्थक लेकिन आलोचक, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने और श्याम जी ने भी उनको पढ़ा होगा कि हरियाणा जब वो जाने वाले हैं तो वहाँ पर एक चौथे प्रकार का घोड़ा भी पाया जाता है कांग्रेस में, और उसको कहा गया है, उस चौथे प्रकार के घोड़े को, कि वो होता है खिलौने वाला घोड़ा, यानी कि वो केवल दिखावटी होता है। तो हरियाणा कांग्रेस से भी बेहद नाराज़ हैं, वहाँ पर भी बहुत बुरी तरीके से हार हुई है, तो स्वाभाविक है कि ये खिलौने वाले घोड़े की इजाद वहाँ पर हो सकती है। बहरहाल इन सब चीज़ों को हम देखें तो मैं इसको यदि एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की दृष्टि से भी देखूं, तो मेरा मानना ये है कि यदि आपने इन 3 या 4 प्रकार की व्याख्याएं रखी हैं, तो यदि मैं उसको एक आलोचक की लेखनी में भी रखूं, तो ऐसा पाता हूं कि शायद शुरुआत वो बेहतर कर सकते थे, मनोबल बढ़ाने वाली कर सकते थे। जहां पर आप 4 चुनाव हार चुके हैं, वहां पर पहले शायद रेस के घोड़ों की बात हो जाती। जैसे अभिनव भाई भी कोशिश कर रहे हैं जीतू भाई को रेस का घोड़ा बताने की, तो इसी पर एक रेस हो जाती कि कौन सा रेस का घोड़ा बेहतर है। तो मुझे लगता है मैं इसको एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में ले जाना चाहता हूं, तो शायद एक बेहतर शुरुआत होती। देश जी, तो एक चीज और समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अब नई रणनीति से काम करने वाली है। कई बदलाव कांग्रेस पार्टी में दिखेंगे। राहुल गांधी के दौरे के बाद एक चीज और साफ हुई है कि कांग्रेस पार्टी में बड़ी बदलाव भी देखी जाएगी। जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि जिला अध्यक्षों का चयन होगा और बहुत जल्दी 20 दिन के अंदर ही ऐलान भी करना होगा। पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति हो चुकी है। हमारे साथ श्याम सिंह तोमर जी हैं, उनसे भी समझते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को वो बेहतर समझते हैं। श्याम जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, आपने हितेश जी की भी बात सुनी, अभिनव जी की भी बात सुनी। देखिए, राजनीति तो गर्मा गई है मध्य प्रदेश के इस बयान से, लेकिन सवाल अब भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी लंगड़ा घोड़ा वाले कैटेगरी में श्याम जी किसको रखना चाहती है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं? रसिका, देश की सियासत में इस समय जो है लंगड़े घोड़े को लेकर खूब बहस चल रही है और ये भी बात हो रही है, लेकिन मैं कहूँगा एक और कैटेगरी में यहाँ पर जो है बता देता हूँ, बेकाबू घोड़ा। तो कुछ घोड़े ऐसे हैं जो बेकाबू हैं कांग्रेस में,
तो उस श्रेणी में भी कुछ नेताओं को रखना होगा। तो वो बेकाबू घोड़े, उन पर अनुशासन पहले से लागू करना होगा। लंगड़े घोड़े तो उन पर तरस खाना चाहिए, उन लंगड़े घोड़ों का इलाज करवाना चाहिए और लंगड़े घोड़ों को इलाज करवाकर उनके ऊपर कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो उनको ठीक करना चाहिए। तो ये बेकाबू घोड़े की एक जो श्रेणी है उसको लेकर कांग्रेस क्या करती है, कई बार घरों में भी हम देखते हैं कि बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं तो जो ऊपर यानी माता पिता होते हैं, जो संरक्षक होते हैं, वो उन पर कार्रवाई करते हैं। तो कांग्रेस ऐसा क्या करने वाली है बेकाबू घोड़े को लेकर? और लंगड़े घोड़ों को लेकर मुझे उनसे हमदर्दी है, उनसे मुझे सिंपैथी है। उनको लेकर जो है मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बेकाबू जो घोड़े हैं, जो अनुशासनहीन हैं, जो अपना ग्रुप बनाते हैं, गुटिज्म करते हैं, उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। रसिका, बिल्कुल, और कार्रवाई भी होना चाहिए श्याम जी। और देखिए, इससे एक चीज और साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको अब साइडलाइन करने की पूरी तैयारी में कांग्रेस पार्टी नए स्ट्रक्चर के साथ सामने आएगी। और देखिए, जैसे ही ये बयान सामने आता है तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा जाती है। छत्तीसगढ़ में भी कई कवायद तेज हो जाती है। क्या कांग्रेस पार्टी में कई बदलाव देखे जाएंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि हमारे साथ मृगेंद्र जी भी मौजूद है। मृगेंद्र जी, देखिए, हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी का ये बयान जो पूरे देश में चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी कई कवायदें सुनाई दे रही हैं, तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से इसका असर पड़ रहा है इस बयान का? मृगेंद्र जी, देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी ने जो महत्वपूर्ण बात कही लंगड़े घोड़े के माध्यम से गुटबाजी की। कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को अगर आप देखेंगे तो जो लगातार सरकारें नहीं बन रही, हालांकि छत्तीसगढ़ में 5 साल कांग्रेस की सरकार चली और मध्य प्रदेश में 1.5 साल में सरकार चली गई, तो जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है उसका ही परिणाम है कि बड़े बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में 35 सीटों पर सिमट जाती है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस को मैंडेट मिला वो 1.5 साल में खत्म हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण गुटबाजी है। दूसरा, अभी आप चाहे मध्य प्रदेश की बात करिए या छत्तीसगढ़ की बात करिए, दोनों स्टेट में वहाँ जीतू पटवारी हो, यहाँ दीपक बैज हो, दोनों को जिस तरीके से समर्थन मिलना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं का हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हो, ये नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो राहुल गांधी अपने स्पीच में लंगड़े घोड़े के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि लंगड़ा घोड़ा जो है वो कभी कभी पार्टी के खिलाफ बयान देता है। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा, चाहे बात पिछली सरकार में टीएस सिंहदेव की करें, उन्होंने तो मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया था, अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया, उसको मुद्दा बनाकर बीजेपी ने पीएम आवास का कैंपेन किया और आज सरकार में है। तो इस तरीके से बीजेपी को कांग्रेस के नेता ही मुद्दा देते हैं और मौका देने के बाद बीजेपी उसे अच्छे से प्ले करती है और भुना लेती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मौका अगर आप देंगे तो मौका तो लिया जाएगा और उस पर चर्चा तो होगी। राजनीति तो यही है।